Good morning, students. This is Dr. Harshita, Assistant Professor, Psychology. आज हम बात करेंगे गोल कॉन्फ्लिक्ट की। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि लक्ष्य क्या है और लक्ष्य में संघर्ष क्या होता है। गोल के बारे में हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है आत्म संयम और आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रेगुलेशन, उसी के अंतर्गत हम बात करते हैं कि किस तरह व्यक्ति अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को या जो स्ट्रॉन्ग गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए अपने सेल्फ को कंट्रोल और सेल्फ को रेगुलेट करता है टूवर्ड्स दैट गोल। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि गोल्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? जब हमने देखा है कि जब गोल्स इस तरीके के लाइफ में होते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लाइफ में कोई एक गोल तो हो नहीं सकता एट अ टाइम। अगर हम सोचें कि सिर्फ एक ही लक्ष्य की तरफ हम चल रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। कई बार एक ही लक्ष्य के साथ जुड़े हुए कई दूसरे लक्ष्य भी होते हैं और कई बार अलग अलग तरीके के लक्ष्य भी होते हैं। तो व्यक्ति इन कई सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की जद्दोजहद में संघर्ष की स्थिति में भी पहुंच जाता है। जब हम कई तरीके से अचीवमेंट पाना चाहते हैं, कई सारे गोल्स को एक साथ एट अ टाइम पाना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे प्रयास उन सभी दिशाओं में कार्य करने लगते हैं और यदि वहाँ हमें सफलता ना मिले या एक लक्ष्य के कारण कोई दूसरा लक्ष्य छूट जाए, तो ये सब व्यक्ति में चिंता, अप्रसन्नता, असार्थकता और एक कन्फ्यूजन और एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा कर देता है। तो देखा गया है कि लक्ष्यों के बीच में जो आपसी संघर्ष है कि एट अ टाइम एक ही समय में हम किस लक्ष्य को प्राप्त करें और किसे छोड़ें, ये स्थिति आने पर वो गोल कॉन्फ्लिक्ट की अवस्था आ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति की अपनी एक लिमिट है, उसका अपना एक जो रिसोर्सेज हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, यानी कि उस साधन में हम ऊर्जा को ले सकते हैं, टाइम को ले सकते हैं, मनी को ले सकते हैं। ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं। तो आप एक टाइम में यदि आप एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन सब स्रोतों को लगाओगे, तो नेचुरल है कि उसी टाइम में यदि आप कोई दूसरा लक्ष्य चाहते हो तो उसके लिए रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे और ऐसी अवस्था में आप इस कन्फ्यूज़न में, इस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओगे कि किस लक्ष्य को प्राप्त पहले किया जाना चाहिए। जैसा कि एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि यदि व्यक्ति एक समय में ये सोचे कि स्टूडेंट को हम ले लें, वो ये सोचे कि मुझे क्लास में फ़र्स्ट भी आना है, मुझे गेम्स में भी बहुत अच्छा करना है, मुझे लोगों के साथ अपने सोशल रिलेशंस भी बनाने हैं, मुझे नए फ्रेंड्स भी बनाने हैं। तो एक ही समय में ये सारे अगर उसे गोल अचीव करने हैं तो उसके लिए बड़ी समस्या हो सकती है कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरफ लगाए। यदि वो सोशल रिलेशन बनाने में, फ्रेंड्स बनाने में टाइम लगाएगा तो पढ़ाई कब करेगा? पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा तो गेम्स के लिए टाइम कब देगा? गेम्स के लिए टाइम देगा तो पढ़ाई के लिए कब टाइम देगा? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हर इंसान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज में ही उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है। और कई बार क्योंकि जब ये लक्ष्य आपके आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं तो व्यक्ति के सामने समस्या आ जाती है। कार्वर और सेयर ने इन पर अनेक कार्य किए हैं, कई सारे उन्होंने इस पे रिसर्च की है और उन्होंने ये सजेशन दिया कि व्यक्ति के पास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय और ऊर्जा का जो अभाव है वही बेसिकली उसे कॉन्फ्लिक्ट में लाता है, गोल कॉन्फ्लिक्ट में लाता है। गोल्ड विट्ज़ेकर, जो कि एक और साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लक्ष्य संघर्ष का समाधान किया जा सकता है। यानी जो गोल कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि आप अलर्ट होकर जो जो आपके लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों के प्रति आप अधिक अलर्ट होकर उनको प्राप्त करने के लिए प्रॉपर आप प्लानिंग करके प्रॉपर तरीके से अगर आप चलें तो आप इस गोल कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर स्टूडेंट है वो अपने
गेम्स में भी अच्छा होना चाहता है, पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहता है और साथ ही वो सोशल रिलेशन भी बनाना चाहता है। तो ऐसे समय में ये देखा गया है कि यदि वो कुछ ऐसे लक्ष्य डिसाइड कर ले प्रायोरिटी में, जिनसे छोटे-मोटे लक्ष्य उसके साथ ही जुड़कर आ जाएँ, तो वो अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज को बचा सकता है। यानी अगर बच्चे को, उसे चाहिए कि वो कोई एक ऐसा एकेडमी जॉइन कर ले जहाँ कि उसे लोगों से मिलना भी हो रहा है, वो खेल भी पा रहा है और एट द सेम टाइम वो पढ़ाई में भी अच्छा हो पा रहा है। तो अगर इस तरीके का वो कोई एकेडमी जॉइन कर लेता है तो उसके सारे लक्ष्य एक साथ ही पूरे हो सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट अगर कोई एकेडमी नहीं जॉइन कर रहा है, स्कूल में ही है, कॉलेज में ही है, तो वो अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करके पढ़ाई में दूसरों को, क्योंकि पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई के लिए वो कर रहा है, उसका मेन गोल है, लेकिन साथ ही साथ यदि वो दूसरे बच्चों की हेल्प भी कर दे अपनी पढ़ाई से, तो नेचुरल है उसका एक जो लोगों के बीच पॉपुलर होना है या लोगों को सोशली इन्वॉल्व होना है, वो एम भी उसका पूरा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से व्यक्ति एक मेन लक्ष्य के साथ दूसरे लक्ष्यों को यदि जोड़ ले, छोटे मोटे लक्ष्यों को, तो उसके अपने रिसोर्सेज का वो अधिक उपयोग कर सकता है और एक बड़े गोल के साथ बाकी के कई छोटे गोल भी आसानी से अचीव कर सकता है। इसी कंसेप्ट को रिडिगर और फ्रीयुंड ने दो चीज़ों के द्वारा बताया, इंटर गोल इंटरफेरेंस और इंटर गोल फैसिलिटेशन। इंटर गोल, या इसको हम बोल सकते हैं अंतर लक्ष्य अवरोध और अंतर लक्ष्य सुगमता। अवरोध, जैसा कि आप सब जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको जो गोल अचीव करना है वो बाकी सारे गोल्स यानी बाकी जो दूसरे लक्ष्य हैं उनके विरुद्ध होता है। जैसे मैंने कहा कि गेम्स या स्टडीज़, जो बच्चा स्टडीज़ में बहुत हायर जाना चाहता है, नेचुरल है उसे अपने कहीं ना कहीं जो गेम्स के लिए जो टाइम है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या जो बच्चा गेम्स में बहुत अच्छा हायर लेवल पे जाना चाहता है, उसे पढ़ाई के टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो नेचुरल है कि ये एक दूसरे के अंतर विरोधी हो गए या अवरोधित एक दूसरे को करेंगे। लेकिन कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि उसके लिए आसानी कर देते हैं दूसरे लक्ष्यों की प्राप्ति में भी। तो ऐसे लक्ष्य, जैसे मैंने आपको सोशल इन्वॉल्वमेंट की बात की, तो बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ सोशल इन्वॉल्वमेंट भी कर सकता है यदि वो दूसरों की हेल्प को एक तरीका बना ले, क्लास में वो खुद पढ़ के आए और बाकी सबकी भी हेल्प करे, तो ये उसे सोशली इन्वॉल्व भी बना सकता है। तो इस तरीके से देखा गया है कि अंतर लक्ष्य सुगमता जो है वो क्या है, एक लक्ष्य की प्राप्ति उसी समय में दूसरे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जब संभावना बढ़ा देती है, तो इसे हम अंतर लक्ष्य सुगमता कहते हैं। और इसी का अपोजिट हो जाएगा कि एक लक्ष्य की प्राप्ति जब दूसरे लक्ष्य की सफलता को, की संभावना को कम कर दे, तो वो अवरोध कहलाता है। तो इस तरीके से देखा गया है कि रिडिगर और इन्होंने अपने इसमें रिसर्च में बताया कि व्यक्ति एक लक्ष्य से, यानी एक तीर से दो शिकार या दो से अधिक शिकार भी कर सकता है, निशाने बना सकता है। यानी एक लक्ष्य के साथ वो साथ में 2-3 लक्ष्य, जो छोटे लक्ष्य हैं, उन्हें भी प्राप्त कर सकता है और इससे उसके समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। अब हम बात करेंगे लक्ष्य संघर्ष की जो सैद्धांतिक विचारधाराएं हैं, थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट्स हैं, उनके बारे में। तो देखिए, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स बताए गए हैं कि लक्ष्य प्राप्ति हम किस तरीके से करते हैं और उनमें क्या क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से लक्ष्य प्राप्ति की क्रिया चलती है। तो इसका जो पहला सिद्धांत है वो है क्रिया पहचान सिद्धांत या एक्शन आइडेंटिफिकेशन थ्योरी जिसे कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्रिया को एक से अधिक स्तर तक पहचाना जा सकता है, निम्न स्तर से स्थूल यानी कि बड़े स्तर तक, या विशिष्ट व्यवहार इसमें सम्मिलित हो सकता है, जबकि उच्च स्तर का जो होगा उसमें अमूर्त और सामान्य कारकों की जानकारी की क्रियाएं शामिल हो सकती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि व्यक्ति जब किसी एक गोल को अचीव करने की कोशिश करता है, तो उस एक गोल में बेसिकली दो तरीके के लक्ष्य, या हम ये कहें दो तरीके की क्रियाएं सम्मिलित होती है। एक निम्न स्तरीय क्रियाएं
जो बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है, प्रत्यक्ष रूप से आपको पता चल रही है कि ये क्रिया हम कर रहे हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वो निम्न स्तरीय क्रियाएं होती है। लेकिन कई बार उन क्रियाओं के द्वारा हम कुछ दूसरे बड़े गोल भी अचीव करते हैं। वो हिडन होते हैं, एक तरीके से छिपे हुए होते हैं, अमूर्त होते हैं और वो बड़े लक्ष्य होते हैं और उनकी प्राप्ति आपको अपने इन साधारण कार्यों से होती है। एक एग्ज़ाम्पल इसी में चैप्टर में जो दे रखा है, देखिए बहुत ही सुंदर एग्ज़ाम्पल है। यदि एक बच्चा अपने पढ़ाई के सिलसिले में अपने पिता की हेल्प चाहता है और यदि पिता उसको उसकी पढ़ाई में, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो, वो पढ़ाने में यदि उसकी मदद करता है, तो देखिए इसमें दो तरीके के एक्शंस आएंगे। एक निम्न स्तरीय एक्शन, यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है या साइंस पढ़ा रहा है, उसमें हेल्प कर रहा है, उसका होमवर्क में हेल्प कर रहा है, उसको आगे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी फादर करा रहा है, तो ये सारे कैसे लक्ष्य हैं? ये निम्न स्तरीय लक्ष्य हैं। लेकिन यदि इन निम्न स्तरीय लक्ष्य के आगे हम देखें उच्च स्तरीय लक्ष्य, तो वो हम कह सकते हैं वो फादर एक आइडियल फादर बन रहा है, एक आदर्श पिता का रूप निभा रहा है कि बच्चे की मदद की किस तरीके से की जाती है, बच्चे को किस तरीके से बच्चे के समक्ष एक अच्छा मददगार हेल्पिंग नेचर वाला फादर बना जाता है, उसको बच्चे को किस तरीके से अच्छी तरीके से एक उसके लिए गाइड या मेंटर बना जा सकता है। ये इसका उच्च स्तरीय लक्ष्य हो गया। सामान्य लक्ष्य या निम्न स्तरीय लक्ष्य जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, जो मूर्त रूप में है कि वो पढ़ाई में मदद कर रहा है, लेकिन इस पढ़ाई में मदद के साथ ही बच्चा इससे क्या सीख रहा है कि उसके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं, उसके पेरेंट्स या फादर उसको कितना ध्यान देते हैं, वो हर उसकी छोटी चीज़ को समझ रहे हैं, उसकी परेशानियों को समझ रहे हैं। ये जो है ये उसका हायर लेवल का गोल हो सकता है। और इसमें अगर आप देखें तो एक व्यक्ति के लिए जो निम्न स्तरीय कार्य है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। हो सकता है मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन उसका फादर नहीं समझा पाए, मैथ्स में उसे भी दिक्कत आए, लेकिन वो एक निम्न स्तरीय है, शायद वो वहाँ सफल ना भी हो कई बार, लेकिन जो उच्च स्तरीय गोल उसका है एक अच्छा अभिभावक बनने का, वो डेफिनेटली वो पूरा कर रहा है और वो उसे अधिक संतुष्टि देगा। तो ये बहुत ही एक अच्छे ये यहाँ जो ये टॉपिक है ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ समझाता है कि आपका जो लक्ष्य से संबंधित जो संघर्ष होते हैं वो इस लेवल पर भी हो सकते हैं। कई बार हम बहुत निम्न स्तरीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय लक्ष्यों को भूल जाते हैं या वो ढंग से अचीव नहीं कर पाते। यदि एक फादर बहुत बुरी तरह से डांट के, मार के, पीट के अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, तुम्हें ये नहीं समझ आता, तुम बेवकूफ़ हो, तुम गधे हो, तुम इतने सा मैथ्स का सिंपल क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो हो सकता है वो एक निम्न लेवल का यानी मैथ्स तो उसे समझा पाए, लेकिन उस डांट, फटकार, मार पीट से क्या होगा, वो एक जो उच्च स्तरीय लक्ष्य है अच्छे अभिभावक का वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ भी लक्ष्य प्राप्ति में कॉन्फ्लिक्ट होगा कि कौन सा लक्ष्य को व्यक्ति महत्व अधिक दे रहा है। वॉल्चर और वैगनर ने जो है इसी से रिलेटेड स्टडीज़ की और उन्होंने पाया कि विभिन्न स्तरों पर क्रिया की पहचान, उसकी स्वयं की महत्ता की विभिन्न मात्राएं, ये निर्भर करती है कि व्यक्ति में गोल कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा, किस स्तर का वो गोल अचीव करना चाहता है और किस स्तर के को वो उसके लिए छोड़ सकता है। एक फादर अगर ये सोचे कि नहीं चलो मैथ्स ढंग से बच्चा नहीं भी पढ़ रहा तो कोई बात नहीं, मुझे उसका कॉन्फिडेंस पाना है कि वो अपनी हर प्रॉब्लम मुझे समझाए, वो हर चीज़ बताए, मुझे एक हेल्पिंग फादर के रूप में उसके सामने आना है, तो ये उसका उच्च स्तरीय गोल है और इसे प्राप्त करके वो अपने छोटे जो गोल हैं उसको छोड़ सकता है। और कई बार इन्हीं उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय जो क्रियाएं हैं इनमें कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से भी व्यक्ति में गोल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो ये कई और साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर काम किया है और ने बताया है कि उच्च स्तरीय लक्ष्यों को प्राप्त करना एवं उच्च स्तरीय क्रियाओं का नियमन स्वनिश्चयतात्मक या स्वपूर्णता को दर्शाता है। यानी जो व्यक्ति जितना अधिक उच्च स्तरीय लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहेंगे उनमें उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ नियमन बढ़ेगा और वो उसमें सेल्फ इंटीग्रिटी को लाता है, स्वयं संपूर्णता को लाता है, व्यक्ति उससे ज़्यादा सेटिस्फाई फील करता है।
एक और जो इन्होंने दूसरी बात बताई वह है लक्ष्य के स्तर के पहचान में व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्ति अपने लक्ष्य जो उच्च और निम्न स्तरीय लक्ष्य हैं उनमें वो क्या सोचता है, किस स्तर के लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहता है और किसके लिए वो ज़्यादा अटेंटिव, ज़्यादा अलर्ट या जुनून लेकर चलता है, ये भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति में लक्ष्य संबंधी कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा, उसके कार्य उसे संतुष्टि प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं उन्हें प्राप्त करना चाहता है किसी चीज़ को। जैसे इसमें लिखा है, वॉल्टर मैन ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ कुछ करना चाहते हैं जबकि कुछ लोग कुछ बनना चाहते हैं। कुछ करने के लिए सिर्फ हम कर लें वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जब कुछ बनने के लिए कुछ लोगों के सामने अपना एग्जाम्पल रखने के लिए जब व्यक्ति कुछ करता है तो वहाँ जुनून शामिल हो जाता है और वो जुनून उसे अपने लक्ष्यों में अत्यधिक सफलता देता है। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों का लक्ष्य, लेकिन इसके साथ एक और दिक्कत आ जाती है कि जिन लोगों के लक्ष्य अपने सेल्फ से भी ज़्यादा बड़े होते हैं, यानी वो जानते हैं उनका सेल्फ कैसा है, वो अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सेल्फ से बढ़कर यदि बड़े बड़े लक्ष्य रख लेते हैं तो कई बार उन बड़े लक्ष्यों से जब उनकी पूर्ति नहीं हो पाती तो उनमें चिंता और अवसाद का भी वे शिकार हो जाते हैं। जबकि जो लोग छोटे लक्ष्य बनाकर चलते हैं उनमें देखा गया है कि नेगेटिविटी कम आती है और वो इजीली छोटे लक्ष्यों को अचीव कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं कर रहा है उनसे उसे संतुष्टि मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करता है व्यक्ति की स्वयं की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर कि वो किस स्तर का लक्ष्य प्राप्ति चाहता है। तो ये हमारा टॉपिक जो है गोल कॉन्फ्लिक्ट ये कंप्लीट होता है। कल हम लेंगे लक्ष्य कठिनाई या गोल डिफ़िकल्टी। थैंक यू।